अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बिहार में पहले चरण में 65.08% मतदान हुआ है। फाइनल वोट परसेंटेज सामने आ गया है। चुनाव आयोग ने यह फाइनल आंकड़ा जारी किया है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अब तक पिछला इतिहास आप देखेंगे, पिछले साल मतलब पिछली बार जो चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें 56-57% के आसपास था, लेकिन अभी बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है बिहार में। बिहार की जनता घरों से निकली है, बिहार की जनता ने अपनी जागरूकता दिखाई है, इस महोत्सव में हिस्सा लिया है, बता दिया है। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करके कहे हैं कि यह रिकॉर्ड आंकड़ा है। 65.08%, करीब 65-66% जो है वो वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में 71% वोटिंग हुई थी, पहले चरण में 66% की वोटिंग का आंकड़ा है, तो ये बड़ा आंकड़ा है। पीछे जो वोटिंग हुई है उसके मुकाबले आप देखेंगे तो ये ऐतिहासिक है। अब की बार बिहार की जनता ने घर से बाहर निकलकर वोट किया। हालांकि ये पहले चरण का आंकड़ा है, आप सोचिए उत्साह कितना ज्यादा है। पहले चरण में करीब 66% मतदान हुए हैं। अमृत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अमृत, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, करीब 66% वोटिंग हुई है। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पहले अमृत से सुन लेते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ही नहीं हुई है, चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और एजेंट्स की एक पैनल बनाई। 455 उम्मीदवार और एजेंट्स उसमें शामिल थे, और उसके बाद जांच के बाद चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले फौज में जहां रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है वहां से कहीं से किसी पोलिंग बूथ से कोई अप्रिय घटना नहीं है। यानी चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि अब पुनर्मतदान नहीं होना है। पहले फेज की वोटिंग के बाद यह चैप्टर क्लोज है, आपको इंतजार करना होगा काउंटिंग के दिन का। उस दिन कई चीजें सामने आएंगी, उस दिन उम्मीदवारों के दल की धड़कन जो है और बढ़ी हुई रहेगी। इसके साथ 455 उम्मीदवार और एजेंट्स की पैन के साथ चुनाव आयोग ने यह क्लियर किया, जांच के बाद सारी चीजें ठीक है। अब अगर हम बात करें 65.08% वोटिंग, यह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ वोटिंग की बात करें जिसमें कहा जा रहा है कि राजधानी पटना है और पटना राजधानी है, वहां पर सबसे कम वोटिंग हुई। शहर के मतदाता क्या सुस्त है? तो नहीं, मुजफ्फरपुर ये भी शहर है और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। तो जहां पटना वालों ने, राजधानी वालों ने सुस्ती दिखाई, मुजफ्फरपुर वाले जो है वो बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए नजर आए, और यही कारण है, ये खूबसूरती सीधे तौर पर बिहार ने इस बार के चुनाव में ये। अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है, बिहार में किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं किया जाएगा। किसी भी पोलिंग सेंटर पर गड़बड़ी नहीं मिली है। चुनाव आयोग ने फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। पहले चरण के चुनाव की स्क्रूटनी भी पूरी हो चुकी है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, पोलिंग सेंटर पर गड़बड़ी नहीं मिली है। चुनाव आयोग का यह कहना है, स्क्रूटनी पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग ने फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। फाइनल रिपोर्ट में ही आंकड़े भी पेश किए कि रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 65.08% वोटिंग हुई है, करीब 66% वोटिंग ये कही जाएगी। किसी भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं होगा। हर उम्र के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने, पूरे बिहार ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, मतदान किया है, अपने मतों का इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब कहीं भी दोबारा वोटिंग नहीं कराई जाएगी। चलिए मोतिहारी वहां चलते हैं, और अनामिका हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि अब कहीं वोटिंग की जरूरत नहीं है, और रिकॉर्ड वोटिंग से अब की बार राजनीतिक दल भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अनामिका, और देखिए, कई बार दोबारा वोटिंग कराने की नौबत तब आती है जब बहुत ज्यादा शिकायतें आई हो किसी बूथ को लेकर, मशीन खराब हो गई हो, दिन भर काम ना की हो, कई मतदाताओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा हो। तो जब ऐसी शिकायतें आती हैं या बूथ कैप्चरिंग जैसी शिकायतें आती हैं, तब पुनर्मतदान को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है। लेकिन कल दिन भर, माफ कीजिएगा, परसों दिन भर हम घूमते रहे थे, सिवान से लेकर के छपरा, छपरा से लेकर के अलग अलग हिस्सों में, पटना से लेकर के मोकामा, कहीं पर भी ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई थी जहां पर मतदाताओं ने यह कहा हो कि हमें वोट डालने नहीं दिया गया, या कोई मशीन खराब हो गई हो, या भारी संख्या में लोगों के पहुंचने के चलते कई लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा हो। और इसी वजह से इस बार ऐसी नौबत नहीं आई है जब पुनर्मतदान करवाने की नौबत आई हुई हो। तो ये सुखद संयोग भी है, सुखद पल भी है यहाँ पे, जहां पे एक बम्पर वोटिंग तो हुई ही है, साथ ही कहीं ऐसी नौबत नहीं आई है जहां पर बिहार में पुनर्मतदान कराने की नौबत आई हुई हो। ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है, जहां पे महिलाओं ने बम्पर वोटिंग तो की है, साथ ही कहीं कोई शिकायत यानी कि तकनीकी खामी भी कहीं से सामने
सामने नहीं आई है। हालांकि सेकंड फेज की बात कर लेते हैं। सेकंड फेज वाले जिलों में हमारी मौजूदगी है। मोतिहारी में मैं मौजूद हूं और यहां पर कल चुनाव प्रचार का शोर शाम 5 बजे थम जाएगा, पर उसके बाद 11 को यहां पे वोटिंग होनी है। तो यहां पे भी जो तैयारियां है वो देख पाएंगे आपको रास्ते चलते जो प्रचार वाली गाड़ियां घूमती फिरती दिखाई दे देंगी। लोग यहां पर मन बना रहे हैं। पीएम मोदी आसपास के जिलों में जनसभा करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोतिहारी जिले में आ रहे हैं। तो बिहार में जिस तरीके से चुनावी माहौल के बीच फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है वो बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन की भी सफलता को दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार जिस तरीके से प्री प्लानिंग की, पहले एसआईआर करवाया, पहले फर्जी वोटरों को सूची से हटाया, इसके बाद तकनीकी खामियों को दूर किया, सब चीजें सुव्यवस्थित की, जिसके चलते वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही पुनर्मतदान कराने की नौबत भी कहीं से नहीं आई। लेकिन इस बार जो वोटिंग यहाँ पर होनी है, जरा लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, चुनाव चल रहा है, सेकेंड फेज में यहाँ पर वोटिंग होनी है, आप लोग क्या मन बना रहे हैं, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? देखिए महिलाएं बोल नहीं रही, चलिए आप बोलिए। हाँ। ये मोतिहारी में अभी मतदान होने हैं और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सहयोगी दिखा रही थी कि क्या कहती है मोतिहारी की जनता। इसके साथ साथ अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिहार के गया में चुनावी जनसभा में हरा गमछा उड़ाने से एक बवाल हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन बंपर मतदान का प्रतिशत मेरे पास आ गया है, वो बताते हैं आपको। 2025 यानी कि इस साल में जो पहला चरण यानी परसों जो वोटिंग हुई है उसमें 65.08% वोटिंग हुई है। ये बंपर मतदान है, ऐतिहासिक मतदान है। 2020 में जो पिछली बार चुनाव हुए थे उसमें 57.29% वोटिंग हुई थी। और उससे पहले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव अभी बीते हैं पिछले साल, उसमें भी 56.28% वोटिंग हुई थी। मतलब अगर पिछले चुनावों को देखें तो आसपास का आंकड़ा रहा है, लेकिन अब की बार ये जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है ये दिखाता है कि बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है मतदान में। और वो ऐतिहासिक जो है वो अब की बार ऐतिहासिक एक सरकार बनाने वाली है। सागर के साथ हम जुड़ेंगे। सागर, कहां से आप जुड़े हुए हैं? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? मतदाताओं ने तो अब की बार पहले फेज में जमकर वोट किया है। देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें तो इस समय हम कैमूर पहुंचे हैं, जो कि एकदम आखिरी छोर है बिहार का। यहां से उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है, वाराणसी बगल में लगता है। लेकिन कैमूर में भी देखिए बहुत बेहतर यहां पर हालात हैं। लोग काफी यहां दिलचस्पी दिखा रहे हैं वोटिंग को लेकर। कल देखिए शाम का वक्त होगा जब प्रचार का देखिए वो आखिरी लम्हा होगा। लेकिन अब यहां पर भी जो 4 विधानसभा सीटें हैं उस पर लोग देखिए कह रहे हैं कि बढ़ चढ़कर वोट डालेंगे। हालांकि कैमूर एक ऐसी जगह है जहां पर देखिए महागठबंधन का दबदबा रहा है। लेकिन कल भभुआ विधानसभा जहां पर मैं मौजूद हूं, पीएम नरेंद्र मोदी ने आकर एनडीए में जो देखिए जान फूकी है, जो ताकत लगाई है, उससे दर्शा रहा है कि हाँ यहां पर इस बार भी माहौल यहां इस बार बदलने वाला है। क्योंकि लोग जो है ये कह रहे हैं कि एनडीए जो है जिस तरह से मजबूत अवस्था में पूरे बिहार में दिखाई दे रही है उनके पक्ष में जाएंगे। क्योंकि आखिरी लम्हे पर आखिरी वक्त में नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को देखिए बड़ी यहां पर देखिए सौगात दी, और कई घोषणा पत्रों में जो देखिए अन्य दलों के और एनडीए की जो बड़ी बड़ी बातें रही उसका भी देखिए बड़ा वजह माना जा रहा है कि लोग घरों से निकलकर यहां पर वोट डाल रहे हैं।